सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ ऐश। आज हम बात करेंगे एनिमे सीरीज़ जिसका नाम है विंड ब्रेकर। इसकी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है सुकुरा, जो कि एक स्ट्रीट फाइटर है। सुकुरा दूसरे शहर आता है जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर्स रहते हैं, और इस बंदे का एक ही ड्रीम है, एक ही ख्वाब है कि इसने सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है और सबसे ऊपर वाली स्पॉट पर आना है। अब सुकुरा कहा जाए तो बड़ा संकी सा और पागल सा इंसान है। इसे कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि इसके सामने कौन खड़ा है। ये बस फ़ौरन इससे बिना डरे लड़ जाता है, चाहे कोई भी हो सामने। इस बंदे को ज़रा सी भिनक पड़े ना कि कोई इसे टक्कर दे सकता है, इसका बस ही नहीं चलता कि इसे फ़ौरन लड़ जाए। एक और चीज़ है इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि इसकी लुक्स ऐसी हैं ना, तो इसे कभी अटेंशन नहीं मिली, कभी कोई दोस्त नहीं मिला, कभी कोई साथी नहीं मिला इसे। इसलिए जब ये बिफेरिंग गैंग ज्वाइन करता है ना, और पहली बार इस शहर में आने के बाद इसे प्यार, सपोर्ट और भाईचारा मिलता है, और लिटरली ये फीलिंग्स प्रोसेस ही नहीं होती इससे। इसकी बाकी मेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी मज़े के थे। अब ये फाइटिंग सीरीज़ है तो फाइट्स तो अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं। अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो शुरू वाली एपिसोड्स में जितने भी सीन थे ना, कोई इतना ख़ास इम्प्रेस करने वाला फाइटिंग सीक्वेंस नहीं था। बट जो नेक्स्ट हाफ एपिसोड्स थी ना, इनमें अच्छे सीन्स दिखे मुझे। एंड मैं एक चीज़ कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि कौन से स्टूडियो ने इसे एनिमेट किया है, इसका क्या नेम है। बट जिस तरह के शॉट थे ना, जिस तरह के स्टाइल था एनिमेशन का, तो मुझे क्लासरूम ऑफ द एलीट्स का जो अयानो कोजुकुन था ना, इसका एमसी था, इसकी याद आ रही थी। उसके जो फाइटिंग सीक्वेंस थे उस सीरीज़ में। सो आई थिंक सो प्रॉब्ली सेम स्टूडियो होना है। सकूरा बहुत ही कम वक्त में बहुत सारी फेम हासिल कर लेता है अपनी फाइटिंग स्किल्स की वजह से, और बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ जाता है। और इन चीज़ों को देखकर लगता है कि उसका जो ख्वाब है ना, टॉप स्पॉट पे आने का, नंबर 1 बनने का, वो शायद अनकरीब पूरा हो जाए। इसकी एनिमेशन भी अच्छी थी और स्टोरी भी ठीक ठाक थी। और वो जो यार फाइटिंग सीक्वेंस था ना, वो जो गैंग वालों से इनकी लड़ाई होती है, वो देखना वर्थ इट था। और सारे मैचेस ही वैसे बिफूरिन जीत गई थी, और हमें अक्सर किरदारों के फ्लैशबैक्स और बैक स्टोरीज़ बताई जाती हैं इस दौरान। और एक और चीज़ जो कि मैंने देखी है ना, कि सारे इसे टोक्यो रिवेंजर से मिला रहे थे। यार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो चीज़ों को कंपेयर ही किया जाए। आई थिंक वो एनीमे एक अपनी एसेंस रखता है, और ये भी बिल्कुल डिफरेंट है और अपने वे में अच्छा भी है। मैं इसके अगले सीज़न से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्हें इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ईवल गैंग मत्थे लगे, और ऐसा कमाल फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिले ना कि बस मज़ा आ जाए। आगे सुकुरा की ग्रोथ क्या होगी वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे तो सुकुरा की जो स्टाइलिंग है ना, इसके हाफ बाल ब्लैक और हाफ बाल वाइट, वो बड़े मज़े के लगते हैं। बाकी ओवरऑल रिव्यू दूँ तो मुझे ये एनिमे सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक मुझे वैसे ही फाइटिंग वाली जो एनिमे होते हैं ना, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। एंड जो इसका कोर कंसेप्ट है ना, कि एक फाइटिंग वाले एनिमे सीरीज़, उस चीज़ को भी अच्छे से पे ऑफ करता है। और इसकी जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो भी अच्छी थे, और स्टोरी भी ओवरऑल डिसेंट थी। और हमें इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स के फ्लैशबैक्स में उनकी बैक स्टोरीज पता चल जाती हैं, लेकिन अक्सर का नहीं पता चलता। जैसे कि हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट सकूरा, उसका भी कोई बैकग्राउंड अब तक नहीं बताया जाता। सो मैं देखना चाहूँगा कि आगे उसकी क्या स्टोरी है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, सारा कुछ बताया जाए। तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इसके अगले सीजन्स में। सो या आज के लिए इतना ही था। बाकी आप लोग बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और आपको क्या लगता है ये टोक्यो रिवेंजर से अच्छी है, ये बुरी है, या जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।